हाय गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद अनुराग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम क्लास 12 की चैप्टर 1 से लेके 8 तक के सभी आल फार्मूले के बारे में सीखने वाले हैं। तो क्लास 12 फिजिक्स के हम आल फार्मूले के बारे में आज सीखने वाले हैं जो 1 से 8 तक के होंगे। तो आपसे अपनी हमारे इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आप सभी के लिए हम डेली मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो को लेके आते हैं। मेरी चैनल का नाम है लर्न विद अनुराग। आप सभी इसको सपोर्ट और प्यार भरा लाइक शेयर एवं कमेंट करिए। आज हम चैप्टर नंबर 1 क्या है दिया है। चैप्टर नंबर 1 हमारा है विद्युत आवेश सतह क्षेत्र। विद्युत आवेश सतह क्षेत्र में हमारा पहला ये हमारा सूत्र है क्या है, कूलाम के नियम का। कूलाम के नियम के हमारा पहला सूत्र क्या है, पहला सूत्र ये हमारी F बराबर 1/4 Q1 Q2 अपान में R स्क्वायर, ये हमारा पहला सूत्र है। ये हमारा कूलाम के नियम का सूत्र है। दूसरा हमारा सूत्र है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर होता है F अपान में Q। E बराबर होता है F अपान में Q। E बराबर होता है F अपान में Q। इसका मात्रक अगर हम लिखना चाहे तो लिख भी सकते हैं। इस F का मात्रक क्या होता है हमारा न्यूटन प्रति हमारा कूलाम इसका मात्रक भी हो जाएगा। और दो बिंदु आवेश के कारण क्या दिया है, दो बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, E बराबर होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे में R स्क्वायर। क्या होती है, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे में R स्क्वायर। ये हमारा अगला रहा सूत्र विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का होता है P बराबर Q इंटू में 2L। P बराबर Q इंटू 2L। इसका अगर मात्रक लिखना चाहे तो कूलाम और 2L का क्या होता है मीटर। इसका क्या हो जाएगा, कूलाम मीटर हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा, कूलाम मीटर। अगले नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं, अगले नंबर सूत्र पर चलते हैं। क्या दिया है, विद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति पर। विद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति पर सूत्र क्या होता है, इसको भी मैंने करा। E बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 2P बटा में R3। और दूसरा है हमारा ये रहा निरक्षीय स्थिति पर। दो अक्ष तो होते हैं, एक होता है अक्षीय, एक होता है निरक्षीय। तो हमारा ये रहा ये द्विध्रुव के निरक्षीय स्थिति पर। द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति पर क्या दिया है, निरक्षीय स्थिति में तीव्रता। निरक्षीय स्थिति में तीव्रता का सूत्र क्या होता है, निरक्षीय स्थिति में तीव्रता का सूत्र ये हमारा होता है E बराबर में क्या होता है, E बराबर में होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P बटा में R क्यूब। ये होता है हमारा निरक्षीय स्थिति में, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के निरक्षीय स्थिति में। और द्विध्रुव पर लगने वाला बल क्या दिया गया है, द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण क्या होता है, टाउ बराबर P साइन थीटा। और गॉस का प्रमेय आप सब जानते होंगे। गॉस का प्रमेय मैंने ये वीडियो का निगमन भी मैंने करा रखा है इसी चैनल पर, तो नहीं देखे हैं तो देख भी लीजिए। ये फाई E बराबर क्या होता है, फाई E बराबर में होता है Q अपान में एप्सिलॉन नॉट। Q अपान में एप्सिलॉन नॉट। इसका भी मात्रक अगर हम लिखना चाहें तो भी लिख सकते हैं। और ये इसका क्या दिया है, अनंत लंबाई के तार के निकट, अनंत लंबाई के तार के निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इसका क्या है, E बराबर में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 पाई बटा R। ये होता है हमारा अनंत लंबाई के तार के लिए निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और ये हमारा ये हमारा क्या है, ये जो हमारे ये फाई ये हमारा क्या है, लेमडा क्या है, लेमडा है रेखीय आवेश घनत्व। लेमडा हमारा क्या है, रेखीय आवेश घनत्व। ये हमारा रेखीय आवेश घनत्व। और ये भी देख लेते क्या दिया, अनंत विस्तार वाली समतल आचालक चादर के निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है E बराबर न्यू अपान में 2 एप्सिलॉन नॉट। और आगे देख लेते हैं, ये हमारा आवेशित चालक प्लेट के बाहर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। आवेशित चालक प्लेट के बाहर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, इसको ये होती है E बराबर में न्यू अपान में एप्सिलॉन नॉट। तो आप सभी ने हमारे इस चैनल को लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए भाई लोग, क्योंकि ये बहुत ही मेहनत लगता है वीडियो को बनाने के लिए। कर दीजिए लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब, तो आप सब कर ही दीजिए। तो चलते हैं अगले चैप्टर के लिए। तो आप सभी ने इसका स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलते हैं अगले चैप्टर पर। अगला चैप्टर हमारा ये रहा हमारा अगला चैप्टर। अगला चैप्टर हमारा दूसरा चैप्टर क्या है, विद्युत विभव तथा धारिता। विद्युत विभव तथा धारिता। तो इसमें पहला सूत्र हमारा ये आ जाता है विद्युत विभव का। विद्युत विभव का क्या होता है, V बराबर में W अपान में Q।
V बराबर W अपान में Q। और दूसरा क्या है हमारा, ये हमारा है बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव। बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव क्या होता है, V बराबर में होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान में R होता है। ये हमारा होता है बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव। अगले नंबर सूत्र पर चलते हैं। अगला नंबर सूत्र क्या है, द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति पर क्या होता है, अच्छी स्थिति। अभी हमने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में देखा, ये हमारा विभव में है। V बराबर में होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P/R²। निरक्षीय स्थिति पर विद्युत विभव की जो तीव्रता का सूत्र क्या होता है, 0 होता है। और विभव परिवर्तन क्या होता है, E बराबर में होता है माइनस का dV अपान में dx होता है। और ये अगले नंबर सूत्र पर चलते हैं। अगला नंबर हमारा सूत्र क्या है, दो बिंदु आवेश के निकाय की स्थिति ऊर्जा क्या होता है, U बराबर में होती है। U बराबर में क्या होती है, U बराबर में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान में R। अगले नंबर सूत्र पर चलते हैं। अगला नंबर हमारा सूत्र यह रहा हमारा अगला नंबर सूत्र। एक समान विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य क्या होता है, W बराबर P cos θ1 और माइनस का cos θ2। और अगले नंबर सूत्र पर चलते हैं। विद्युत धारिता का सूत्र क्या होता है, C बराबर में Q अपान में V। C बराबर Q अपान में V। अगर इसका हम मात्रक लिखना चाहे तो मात्रक क्या होगा, Q का मात्रक क्या होता है, कूलाम। इसका क्या हो जाएगा, कूलाम प्रति मीटर। कूलाम प्रति मीटर इसका सूत्र भी हो जाएगा। अगले ये क्या है, विलगित गोलीय चालक की धारिता C बराबर में होती है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में R। ये हमारी होती है विलगित निकाय के गोलीय चालक की धारिता। अगले नंबर सूत्र पे चलते हैं। सूत्र क्या है, आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा इसकी क्या होती है, U बराबर में होती है 1/2 kV, या इसको भी लिख सकते हैं U बराबर 1/2 CV², या और भी लिख सकते हैं U बराबर 1/2 CQ² अपान में C। आप सब जानते होंगे समांतर प्लेट संधारित्र क्या दिया है, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता क्या होती है, C बराबर एप्सिलॉन नॉट A इंटू में D। इसको भी मैंने इस डेरिवेशन को भी मैंने इस चैनल पर बहुत अच्छे तरीके से कराया, नहीं देखे हैं तो इस वीडियो को देख लीजिए। और इसमें क्या दिया, संधारित्र का समायोजन श्रेणी क्रम में क्या होता है, 1/C बराबर होता है 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। और भी आगे जितना मन करे उतने जोड़ते तक जा सकते हो। और समांतर क्रम की ये तो हमारा देखिए श्रेणी क्रम के लिए, किस क्रम, श्रेणी क्रम के लिए, समांतर क्रम के लिए C बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3 ये होता है। और आवेशित संधारित्र की प्लेट के बीच की ऊर्जा घनत्व क्या होता है, U बराबर 1/2 एप्सिलॉन नॉट इंटू में E²। तो आप सभी ने लाइक कमेंट नहीं किया है तो कर भी दीजिए। अब चलते हैं अगले चैप्टर पे। तो स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले लीजिए, इसका रहा पूरे का। अगले चैप्टर पे चलते हैं। अगला चैप्टर हमारा क्या है, तीसरा चैप्टर हमारा विद्युत धारा का। विद्युत धारा में पहला का सूत्र क्या दिया है, I बराबर होता है Q अपान में T, या इसको भी लिख सकते हैं I बराबर NE अपान में T। ये हमारे अपवाह वेग एवं अनुमान वेग में ये हमारा संबंध हो जाता है। और धारा घनत्व क्या दिया है, धारा घनत्व तथा अनुगमन वेग में संबंध क्या होता है, J बराबर होता है I अपान में A। J बराबर में क्या होता है, I अपान में A, और J बराबर क्या होता है, NE/VD हो जाएगा। अगले नंबर सूत्र पर चलते हैं। अगला नंबर हमारा सूत्र क्या दिया है, म्यू बराबर VD अपान में E। गतिशीलता का क्या सूत्र है, म्यू बराबर VD अपान में E। ये हमारे गतिशीलता का सूत्र है। अगले नंबर सूत्र पर चलते हैं। अगला नंबर हमारा सूत्र है विशिष्ट चालकता तथा धारा घनत्व में क्या संबंध है, J बराबर होता है सिग्मा इंटू में E। और विद्युत ऊर्जा का ये होता है W बराबर V इंटू Q, या इसी को लिख सकते हैं W बराबर VIT, या इसी को लिख सकते हैं W बराबर I²RT, या इसी को लिख सकते हैं W बराबर V²RT। इसी कई तरीक़ों से लिख सकते हैं। और शक्ति का सूत्र क्या होता है, P बराबर W अपान में T, या P बराबर में VI, या P बराबर में I² में R, या P बराबर V² अपान में R।
अगले नंबर सूत्र पर चलते हैं। अगला नंबर हमारा सूत्र है किलोवाट घंटा में व्यय ऊर्जा, किलोवाट घंटा में व्यय ऊर्जा। इसका सूत्र क्या होता है? वोल्ट इंटू एम्पियर इंटू घंटा बटे में 1000। किलोवाट घंटा में व्यय में ऊर्जा का क्या होता है? वोल्ट इंटू एम्पियर इंटू घंटा अपान में 1000। और कहते हैं विद्युत वाहक बल, विद्युत वाहक बल आई बराबर क्या होता है? आई बराबर में होता है आर प्लस में आर। ये हमारा होता है इंटरनल जो रेडियस होता है, इंटरनल रेडियस होता है। और टर्मिनल विभवांतर तथा आंतरिक प्रतिरोध में संबंध तो क्या होता है? ई बराबर में होता है आई आर प्लस में आई आर। ये होता है इंटरनल रेजिस्टेंस। ये आई बराबर होता है भी माइनस में आर। इसी को लिख सकते हैं ई बराबर में भी प्लस का आई आर। हुइस्ट स्ट्रेंथ हेतु ये क्या दिया है? हुइस्ट स्ट्रेंथ हेतु, जो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। ये डेरिवेशन को भी मैंने इसी चैनल पर करा रखा, तो आप सभी ने अभी तक नहीं देखा है तो प्लीज़ देख लीजिए, बहुत ही अच्छे तरीक़ों से समझ आया है। अज्ञात प्रतिरोध क्या है? यस बराबर में होता है 100 माइनस यल अपान में इंटू में आर अपान में यल। ये रहा हमारे तीसरे चैप्टर के आल फार्मूले। अब चलते हैं चौथा नंबर चैप्टर हमारा, इसको भी स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो प्लीज़ स्क्रीनशॉट इस सब का भी सूत्र का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब चलते हैं अगले चैप्टर। अगला चैप्टर हमारा क्या है? अगला चैप्टर हमारा है ये रहा हमारा बायोसेवर्ट का नियम। ये हमारा चौथा चैप्टर में क्या होता है? डेल्टा बी बराबर क्या होता है? डेल्टा बी बराबर होता है म्यू जीरो अपान में 4 पाई इंटू आई डी एल साइन थीटा अपान में आर स्क्वायर। ये हमारे होता है बायोसेवर्ट का नियम। और एप्सिलॉन नॉट तथा म्यू नॉट में संबंध इसका क्या हो जाएगा? सी बराबर में होता है म्यू नॉट अंडर रूट में म्यू नॉट अपान में एप्सिलॉन नॉट। ये हमारे होता है एप्सिलॉन नॉट तथा म्यू नॉट में संबंध। अगले नंबर सूत्र पर चलते हैं। अगला नंबर हमारा सूत्र क्या है? परिमित लंबाई के ऋज रेखीय चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। तो इसका क्या होता है बाबू? इसका होता है बी बराबर में होता है म्यू नॉट अपान में 4 पाई इंटू में होता है आई अपान में साइन थीटा 1 माइनस का साइन थीटा 2। ये हमारे होता है परिमित लंबाई के ऋज रेखीय चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। और ये हमारा वृत्ताकार धारावाही कुंडली के अक्ष पर कुंडली के केंद्र से x दूरी पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है? बी बराबर में होता है म्यू जीरो इंटू में एन आई अपान में इंटू में आर स्क्वायर अपान में होता है 2r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के पावर हाफ 3/2। और ये अगले नंबर सूत्र पर चलते हैं। अगला नंबर हमारा सूत्र आ रहा है वृत्ताकार धारावाही लूप के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है? बी बराबर में होता है म्यू जीरो इंटू में आई अपान में 2r। अगले नंबर सूत्र पर चलते हैं। अगला नंबर हमारा सूत्र क्या है? एम्पियर का क्या दिया है? एम्पियर का परपथीय नियम। इसको भी मैंने करा रखा है इसी वीडियो पर, डेरिवेशन बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो आप सभी नहीं देखा है तो देख लीजिए। और ये एम्पियर का परपथीय नियम क्या होता है? ये होता है बी का समाकलन इंटू डी एल बराबर होता है म्यू नॉट इंटू में आई। अनंत लंबाई के ऋज रेखीय धारावाही की कार चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है? बी बराबर में होता है म्यू जीरो अपान में 4 पाई 2i अपान में आर। लॉरेंज बल क्या होता है? यह बराबर होता है QVV साइन थीटा। ये हमारे होता है लॉरेंज बल क्या होता है? यह बराबर QVV साइन थीटा। और इस पर गतिमान क्या दिया है? गतिमान आवेश पर लगने वाला बल क्या होता है? इसका सूत्र होता है यह बराबर IBL साइन थीटा। और ये क्या दिया है? दो समांतर धारावाही तारों के बीच में बल क्या होता है? F अपान में यल होता है। F अपान में यल बराबर होता है म्यू नॉट अपान में 2 पाई इंटू में I1 इंटू में I2 अपान में R। अगले नंबर सूत्र पर चलते हैं। अगला नंबर सूत्र हमारा क्या रहा? एक समान चुंबकीय क्षेत्र में लूप पर लगने वाला बल आघूर्ण क्या होता है? टाउ बराबर एन आई ए साइन थीटा। और अगला नंबर सूत्र क्या है? चुंबकीय द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य क्या है? डब्ल्यू बराबर एम बी एस माइनस कॉस थीटा। तो इसका भी आप सभी ने स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो प्लीज़ इसका स्क्रीनशॉट आप सभी लेना चाहें तो ले सकते हैं। अब चलते हैं अगले नंबर चैप्टर। अगला नंबर हमारा चैप्टर पाँचवें चैप्टर हमारा क्या है? पाँचवें चैप्टर पर चलते हैं। यह रहा हमारा अगला चैप्टर में
क्या अगला चैप्टर हमारा क्या है, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण है। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण तो लाइक शेयर नहीं किए हैं तो कर दीजिए भाई लोग। इसमें क्या दिया है, किसी परिपथ में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल का सूत्र क्या होता है, ई बराबर में होता है माइनस के डी फाई अपान में डी टी। अगले नंबर सूत्र पर चलते हैं। अगला नंबर हमारा सूत्र क्या दिया गया है, अगर फेरों की संख्या n हो तो अगर इसमें फेरों की संख्या n हो तो इनसे गुणा कर देंगे तो ई बराबर में हो जाएगा माइनस के एन डी फाई अपान में डेल्टा टी हो जाएगा। और इसका क्या होता है, स्वप्रेरण। स्वप्रेरण गुणांक का क्या होता है, एल बराबर का माइनस के ई अपान में डी आई अपान में डेल्टा टी। अननोन प्रेरण का क्या सूत्र होता है, यम बराबर होता है माइनस के ई इंटू में होता है डेल्टा टी अपान में डेल्टा टी। ये हमारे होता है अननोन प्रेरण का सूत्र। अगले नंबर सूत्र पर चलते हैं। अगला नंबर हमारा सूत्र क्या है, किसी कुंडली में संचित ऊर्जा यू बराबर में होती 1/2 LI का होल स्क्वायर। और चुंबकीय फ्लक्स, चुंबकीय फ्लक्स का क्या सूत्र होता है, चुंबकीय फ्लक्स का फाई बराबर में होता है BA cos थीटा, BA cos थीटा। ये हमारे होता है चुंबकीय फ्लक्स का सूत्र। और ये हमारे 6वें नंबर चैप्टर का सूत्र ये हमारा खत्म हो गया। अब चलते हैं 7वें नंबर चैप्टर। ये तो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट 7वें नंबर का सूत्र, सबसे ज़्यादा न्यूमेरिकल इसी चैप्टर से आते हैं, प्रत्यावर्ती धारक, जो 7 नंबर 100% कंफर्म है, इसी से आएंगे सूत्र 100% नंबर। इसका सूत्र देख लेते हैं। इसमें पहला सूत्र क्या है, प्रत्यावर्ती धारा का वर्गमाध्य मूल क्या होता है, आई आर एम एस बराबर होता है I0 अपान में √2। इसका प्रत्यावर्ती धारा का वर्गमाध्य मूल ये होता है। और प्रत्यावर्ती वोल्टता का RMS क्या होता है, VRMS बराबर होता है V0 अपान में √2। जैसे I0 अपान में √2 होता है, इससे RMS बराबर होता है I0 अपान में √2। उससे भाई लोग होता है V बराबर होता है VRMS बराबर V0 अपान में √2। और प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण क्या होता है, प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण आप सब जानते होंगे क्या होता है, प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण क्या होता है, V बराबर V0 साइन ओमेगा टी। और प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण क्या होता है, प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण होता है I बराबर में होता है I0 साइन ओमेगा टी। प्रत्यावर्ती धारा का क्या होता है, V बराबर V0 साइन ओमेगा टी। प्रत्यावर्ती धारा का क्या होता है I0 साइन ओमेगा में टी। स्वप्रेरण परिघात के लिए क्या होता है, x बराबर में होता है WL। और प्रेरण परिघात के लिए क्या होता है, x बराबर क्या होता है 1 अपान में WC। W बराबर क्या होता है 2 पाई में F। LR परिपथ के लिए हमारे क्या है, LR पर Z बराबर R स्क्वायर अंडर रूट में XL का होल स्क्वायर। ये हमारे होता है LR परिपथ के लिए। इसमें tan फाई की वैल्यू क्या होती है, tan फाई बराबर XL अपान में R। तो ये ट्रांसफार्मर का क्या होता है, ट्रांसफार्मर क्या होता है NS अपान में NP बराबर में VS अपान में BC। LR परिपथ की प्रतिबाधा क्या होती है, LCR परिपथ की प्रतिबाधा। इसको भी मैंने इसी वीडियो में करा रखा है, जो कि बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इस डेरिवेशन की मैंने करा रखा है तो नहीं देखे हैं तो देख लीजिए। Z बराबर क्या होता है अंडर रूट में R स्क्वायर प्लस में XL माइनस में XC का होल स्क्वायर। ये हमारे अंडर रूट में होता है। कलांतर इसका क्या हो जाए, tan फाई बराबर होता है XL माइनस XC अपान में R। और शक्ति गुणांक क्या है, cos फाई बराबर में होता है R अपान में Z। अब अगले नंबर 8वें चैप्टर पर चलते हैं। 8वां चैप्टर ये रहा हमारी बुक 1 के 8 सबसे लास्ट चैप्टर क्या है, चैप्टर नंबर 8 विद्युत चुंबकीय तरंग। तो तरंग दैर्घ्य का क्या होता है, तरंग दैर्घ्य लैम्डा बराबर क्या होता है C अपान में V होता है, हमारा तरंग दैर्घ्य का सूत्र होता है। और विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र के आयाम का क्या अनुपात होता है, C बराबर में होता है म्यू0 अपान में V0, म्यू0 अपान में E0 अपान में V0। और समतल विद्युत चुंबकीय तरंग के लिए समीकरण क्या होता है, E बराबर में E0 साइन ओमेगा टी माइनस का KX। ये हमारे होता है समतल विद्युत चुंबकीय तरंग के लिए समीकरण। और चुंबकीय क्षेत्र B बराबर में होता है V0 साइन ओमेगा टी के बराबर साइन ओमेगा KX, साइन ओमेगा टी माइनस का KX। ये के बराबर क्या होता है 2 पाई में लैम्डा। तो आज हमने सभी सूत्र को देख लिया है, तो स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले भी सकते हैं इस चैप्टर का। तो आज मैंने पूरे वीडियो में आप सभी के चैप्टर 1 से चैप्टर आज तक के
आज चैप्टर के आल फार्मूले के बारे में बता दिया है। तो अगले चैप्टर में कुछ और देखेंगे। तो आप सभी ने अभी हमारे वीडियो को लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब कर दीजिए। आप सभी के सपोर्ट से हमारा चैनल आगे होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। इस ठंडी के मौसम में आप सभी को बहुत ही जाड़े में बचकर रहना होगा। तो आप सभी जाड़े में बहुत ही बचकर रहिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।